हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलन समीकरण का जो टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लिखते हैं एलडीई। एलडीई की फॉर्म क्या होती है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू ऑफ एक्स यानी क्यू किसका फलन है? x का। इसी तरह p भी x का फलन है या ये कांस्टेंट रहेंगे। जब हमें इस तरह की फॉर्म मिल जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें इसको हल करने के लिए सिर्फ सबसे पहले समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। जो y का कोफिशिएंट होता है p, वो हम यहाँ रखते हैं, उसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर में। फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, ये रहा हमारा मान, टू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब आई एफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से यदि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में न हो के इस रूप में हो, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, यहां पर P1 और Q1 है वो y के फलन है, यहाँ x के थे क्योंकि यहाँ dx अपॉन dy है, x का कोफिशिएंट है P1y अर्थात ये y का फलन है। इसी प्रकार Q1 भी y का फलन है या ये कांस्टेंट है। अब ये जो हमें क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें आना है या इसमें। उसके बाद यदि ऐसा आ जाए तो इनका सॉल्यूशन होगा एक्स आई एफ इक्वल टू क्यू वन आई एफ डी वाई प्लस सी वन। इंटीग्रेशन की आई एफ की वैल्यू रख देंगे। आई एफ की वैल्यू यहाँ पे ई की पावर पी वन डी वाई होगा। यहाँ पी डी एक्स होता है ना ई की पावर में, क्योंकि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसका क्वेश्चन है कि हल कीजिए कि वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब यदि हम इसको देखें, यदि इसको हमें डी वाई अपॉन एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में जमाना है, सेट करना है, यदि इसको हम डी एक्स अपॉन डी वाई लें, डी वाई अपॉन डी एक्स लें, तो ये कंप्लीट का भाग इसके नीचे जाता है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स का वन प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा, लेकिन जब ये इसके नीचे जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर के, तो ये इस फॉर्म में ना तो इसमें आता ना इसमें आता, अर्थात dy अपॉन dx में हम इसको सेट नहीं कर सकते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। तो हमने dx अपॉन dy लिया, फिर dx अपॉन dy लेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर के इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब dx अपॉन dy प्लस एक्स को इधर लिया है तो प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म बनी है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन वाई। अब p और q y के फलन है तो ये p1 और ये q1 हो गया, या p और q हो गए। तो आई एफ होता है e की पावर p डी वाई। p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है वन प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है इसलिए y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई। अब सॉल्यूशन होगा इसका x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी वाई प्लस सी। आई एफ की हम वैल्यू रख देंगे, समाकलन गुणक है ये ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू q की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब यदि हमने सपोज किया कि माना टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन किया तो टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई है तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। इन वैल्यूओं को इसको हम इसमें रखते हैं तो ये हमारा आ जाता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी टी हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई की जगह टी, तो ये हो जाएगा टी ई टी, टी ई की पावर टी
dt प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है uv से, तो uv से इंटीग्रेशन होता है uv dx, तो t इंटीग्रेशन v dx यानी e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस u का अवकलन dt अपॉन dt, v वाले का समाकलन करते हैं फिर e की पावर t का dt, और कंप्लीट का इसका फिर इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं प्लस सी। इसी तरह टी माइनस ई की पावर टी का e की पावर टी हो गया माइनस डी टी अपॉन डी टी का 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, और ये प्लस सी टी माइनस ई टी प्लस सी, क्योंकि e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी होगा। अब यदि हम मान रख दें इसमें t का, क्योंकि t इक्वल टू टेन इनवर्स y था, तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स y e की पावर टेन इनवर्स y माइनस e की पावर टेन इनवर्स y प्लस सी। अब यदि टेन इनवर्स y से हम इसको कंप्लीट को डिवाइड कर दें e की पावर टेन इनवर्स y से, सॉरी क्योंकि e की पावर टेन इनवर्स y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यदि e की पावर टेन इनवर्स y से इसको डिवाइड कर दें कंप्लीट को, तो ये क्योंकि हम इधर कॉमन आके ये दो कट जाएंगे और ये c के साथ में e की पावर माइनस टेन इनवर्स y आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये यहाँ से बचेगा, नीचे आएगा तो भाग देंगे उसका, माइनस में घात पावर घात चल जाएगी। तो x इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। इस तरह हमारा ये dx अपॉन dy की फॉर्म वाला ये क्वेश्चन था। अब हम जो क्वेश्चन करना जा रहे हैं नेक्स्ट, वो dy अपॉन dx फॉर्म में है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यदि यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट है, तो इसलिए हम इससे डिवाइड कर देते हैं इसको यूनिट करने के लिए। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन का एक सूत्र होता है, यदि एफ डैश अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स होता है कि अर्थात यूं कहें तो यदि नीचे का अवकलन ऊपर, यानी जब हर का अवकलन करें और वो अंश में विद्यमान हो, यानी जब एफ एक्स का अवकलन करें और ऊपर एफ डैश एक्स है, तो उसका लॉग एफ एक्स इंटीग्रेशन होता है। इसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करें तो 2x आता है जो ऊपर विद्यमान है, तो इसका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ई से log कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हल होगा y आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्यू की वैल्यू रख दी, इससे ये कैंसिल 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करें 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी। ये इसके आंसर है। इसी का नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी पर है आधारित ये, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को dy अपॉन dx के फॉर्म में सेट करते हैं तो ये नहीं होता, क्योंकि dy अपॉन dx में सेट करें तो इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको नहीं लिख सकते। तो यदि dx अपॉन dy फॉर्म में लिखें, तो dx अपॉन dy फॉर्म में लिखें तो dx अपॉन dy dx का गुणा इधर करें और dy अपन नीचे आ जाएगा, तो dx अपॉन dy 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 0। अब dx अपॉन dy प्लस इसका हम डिवाइड करते हैं इसको कंप्लीट को, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है dx अपॉन dy का, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखते हैं कि जो सेकंड फॉर्म थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की dx अपॉन dy प्लस p1y इंटू एक्स इक्वल टू q1y, ये दोनों फलन y के हैं यहाँ पे, क्योंकि dx अपॉन dy की फॉर्म है। अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो वो आएगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई, 1/y² का ये होता है tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y होगा इसका, e की पावर। अब इसका सॉल्यूशन होता है एक्स आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू क्यू की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1+y² और डी वाई प्लस सी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से, जो हमने इसको पहले किया था इसमें, उस तरीके से हम इसको भी आगे हल कर सकते हैं। थैंक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात रैखिक अवकलन समीकरण के कुछ हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ आप इसके जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स भी हैं एक्सरसाइज के हैं, उनको भी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना। तो थैंक्स।